अभी आप लोग चेक करें और मुझे बताएं कि आवाज सही आ रही है। अभी आ रही है आवाज आप लोगों को सही? अच्छा, अभी क्लियर है। ठीक है। और लोग कंफर्म कर दें तो फिर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी आवाज सही आ रही है, तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अब। तो आज के सेशन का मकसद ये है कि जो नए मेंबर्स, पुराने मेंबर्स, बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी चाहिए, पाथवे चाहिए कि हमारा पाथ क्या होना चाहिए। तो वीबीसी से निकल के हम लोग क्या कर सकते हैं। वीबीसी का मुकाबला इनक्यूबेटर के साथ है, इनक्यूबेटर का मुकाबला बूट कैंप के साथ है। बूट कैंप के अंदर है एफएफएल, पीएल, इन्वेस्टमेंट, 3 पॉपुलर कॉमन राउट्स हैं जो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है समझने वाला, जमीन बदलो नसीब बदलो। तो जमीन बदलने से नसीब कैसे बदलता है और जमीन क्यों बदली जाए। जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम जमीन बदलें, तो मत बदलें, मत बदलें। सिंपल सा सोल्यूशन है। तो हर चीज को हम पैसे भी नहीं डालें। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम बूट कैंप ज्वाइन करें, मत ज्वाइन करें। आप वीबीसी से लर्न करें। तो हर इंसान को हर जगह पे फिट करना है ना हम लोगों ने। तो हमने वो वीडियो बूट कैंप इसलिए रखा हुआ है कि आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट लर्न कर लें। इनक्यूबेटर हम नहीं ज्वाइन कर सकते क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, आप फ्री वाला इनक्यूबेटर ज्वाइन कर लें। हर सैटरडे को फ्री ऑफ कॉस्ट सारे मेंबर्स आ सकते हैं और कमरे बना देंगे। अब हम लोग बहुत सारे कमरे होंगे इनक्यूबेटर्स के अंदर। किसी में किंडल चल रहा है, किसी में शॉपिफाई चल रहा है, किसी में कोई स्किल चल रहा है, किसी में होलसेल चल रहा है। आप लोग अपने अपने कमरों में जाएं, वहां से लर्न करें, फ्री ऑफ कॉस्ट हैंड्स ऑन लर्निंग करें आप लोग। क्योंकि आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, आपके पास पैसे नहीं है वहां पे फुल टाइम बैठने के लिए, कोई बात नहीं, आप मुफ्त वाला सीख लें। ठीक है, तो हर इंसान को जहां फिट कर सकते हैं वहां फिट कर दें। तो कंप्लेन मत करें। कंप्लेन करने का कोई फायदा नहीं है। जी मैं गरीब हूं, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। भाई नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप मुफ्त वाला ले लें। आप फ्री में वीबीसी से लर्न करें, फ्री में आप इनक्यूबेटर में आके बैठें, फ्री ऑफ कॉस्ट सीखें आप। कंप्लेन नहीं करें आप लोग, नाराज ना हो इस बात पे। किस्मत को मत कोसें, हमारी किस्मत खराब है। जो इंसान किस्मत को कोसता है वो लूजर है। किस्मत को कोसने वाला इंसान लूजर होता है। उसे हम बिल्ली कहते हैं ना, म्याऊं म्याऊं, किस्मत खराब, इमरान खान अच्छा नहीं है, सनी अली अच्छा नहीं है, सब लूट रहे हैं हमें, सब फ्रॉडी हैं, सब स्कैमर्स हैं। ये लूजर की अलामत है। लूजर कंप्लेन्स करता है। विनर कहता है यार जो भी है ऐसी की तैसी, चलो फ्री वाला ही सही। चलो मैं यहीं से कुछ निकालने की कोशिश करता हूँ। चलो मैं सैटरडे जाके इनकी पूरी चूस के आऊंगा इनक्यूबेटर इनका। मैं एक्सट्रीम कॉमर्स को सही लूटूंगा सैटरडे को, चाय भी पीऊंगा और बैठूंगा फुल यूटिलाइज कर, हर कमरे में जाके कुछ ना कुछ सीख कर आऊंगा। ये विनर की अलामत है। वो कहता है यार गरीब हूं तो क्या हुआ, चलो सीख लेते हैं। तो कंप्लेन्स नहीं करें आप लोग, ठीक है। अच्छा, जो अफोर्ड कर सकते हैं, चले अब उनके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो अफोर्ड कर सकते हैं, कहते हैं नहीं मैं थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकता हूँ, मुझे सिर्फ पाथवे बता दें, करना क्या है, पाथवे क्या होना चाहिए मेरा। तो पाथवे सुन लें अब आप लोग। वीबीसी के मुकाबले में इनक्यूबेटर है, इनक्यूबेटर के मुकाबले में हैंड्स ऑन लर्निंग है, उसके मुकाबले में बूट कैंप एफएफएल है, उसके मुकाबले में बूट कैंप पीएल है, और फिर उसके बाद बाकी के प्रोग्राम्स आ जाते हैं। तो अगर आपने पाथवे सीखना है कि मेरी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, तो दो काम कर लें आप लोग, प्लीज दो काम कर लें। आप लोग वीबीसी में जाइए और वीबीसी फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एफटीएफ सीख लें। पी जाएं पूरे का पूरा एफटीएफ पी जाएं, वीवीआईवी को पी जाएं, और इसके अलावा एएसए को पी जाएं जाके। आपके आधों से ज्यादा यानी कि 50% से ज्यादा मसले यहीं हल हो जाएंगे। आपके आधे मसले, आधे सवालों के हल यहीं मिल जाएंगे। मुझे क्या करना चाहिए, मैं एक खातून हूँ, मेरी उम्र 35 साल है, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं हाउस वाइफ हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, सारे जवाबात हैं। इनके जवाबात हैं, आप एफर्ट नहीं डाल रहे। आप चाह रहे मुंह में डाल दें बस। आप कहते हैं मैं मुंह में डाल दें बस, आप ही डाल दें, आप ही में खाना खिला दें, आप एफर्ट नहीं कर रहे। थोड़ी सी एफर्ट करके देख लें, थोड़ी सी एफर्ट कर लें। मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट के अंदर करियर काउंसलिंग के सारे क्वेश्चंस मौजूद हैं।
आप प्लीज़ वो एक बार देख लें, आपके आधे से ज़्यादा मसले हल हो जाएँगे। करियर काउंसलिंग, मेरा पाथवे क्या होना चाहिए, पैसे कैसे बनाने हैं, मैं हाउसवाइफ हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, बीसी अगर मुझे करना है या पीएल का मुझे लॉन्च का एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, हर सवाल का जवाब मौजूद है। आप देख नहीं रहे, एक बार जाके देख लें बस। एएसए गोल्ड माइन है, एएसए गोल्ड माइन है, गोल्ड माइन। यानी कि आस्क सनी अली। उसमें लोगों ने दुनिया जहान के सवाल किए हुए हैं और उनके जवाबात मिल जाएँगे, तो आपकी ज़िंदगी से मैचिंग लोगों के सवाल मिल जाएँगे और आपको उनके जवाब आएँ आप बोलेंगे यार मेरा भी यही सिनेरियो है। ये इस लड़के ने जो सवाल किया एग्ज़ैक्टली ये तो मेरी कहानी है। ये लड़का कनाडा जाना चाहता है, इसका वीज़ा होने वाला है, इसको बूट कैंप एफएफएल में जाना चाहिए, फलाना करना चाहिए, यहाँ से पैसे बनाने चाहिए, इसको शॉपिफ़ाई करना चाहिए, इसको अमेज़न करना चाहिए, किंडल करना चाहिए। ये तो मेरा सवाल है। आपको एग्ज़ैक्टली अपने से मिलते-जुलते सवालों के जवाबात मिल जाएँगे। तो ये है करियर काउंसलिंग पाथवे आपको इन 2 एरियाज़ में मिलेंगी, बीबीसी फर्स्ट थिंग फर्स्ट के अंदर और आस्क सनी अली के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आता है करियर काउंसलिंग, पर्सनलाइज़्ड करियर काउंसलिंग। पर्सनलाइज़्ड करियर काउंसलिंग के कुछ तरीके हैं। प पहला एक तरीका ये है कि आप एक्सट्रीम कॉमर्स ग्रुप में जाके क्वेश्चन पोस्ट करते हैं और फिर दुनिया जहान की सारी दुनिया आपको मशवरे देती है, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो और मेरी नज़र आ जाता है, मैं भी बता देता हूँ। एक तो ये तरीका है। ये है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई कॉस्ट तो आ नहीं रही। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि वीबीसी के अंदर जिन लोगों ने प्रीमियम वीबीसी लिया हुआ है, वो अगर ईमेल कर देते हैं, मुझे डायरेक्ट ईमेल कर देते हैं sunny@ec.com.pk के ऊपर। तो चूँकि वो प्रीमियम मेंबर्स होते हैं, तो वो टीम मुझे वो उनके लिए गारंटीड रिस्पॉन्स देना होता है उनको। तो वो फिर मैं जैसे ही देख लेता हूँ, मैं उनको रिस्पॉन्स मैं खुद ही दे देता हूँ। आप ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ये सही नहीं है, ये गलत है, ये मत करें, ये करें। जितना कस्टमाइज़ सवाल भेजेंगे, उतना ही अच्छा है। आपने sunnyali.com/ASC के ऊपर जाइए, उसपे लिखा हुआ है कि आप खाली पेट हैं, भूखे पेट हैं, भरे हुए पेट के बच्चे हैं, कौन हैं आप? आपकी बीवी है, बच्चे कितने हैं? कहाँ रहते हैं? आप किस मुल्क में रहते हैं? किस शहर में रहते हैं? उम्र क्या है? कितनी सेविंग्स हैं आपकी? मंथली कितना कमाते हैं? हर महीने कितना सेव करते हैं? जितना बैकग्राउंड आप मुझे डाटा देंगे, पहले वो देख के फिर आप सवाल करते हैं, सनी भाई मैं ये मेरी लाइफ का इश्यू है, मुझे जर्मनी में स्कॉलरशिप मिल रही है, मुझे कुछ भी नहीं पे करना और मेरी उम्र ये है, क्या मैं जाऊँ या ना जाऊँ? तो मैं आपको इवैल्यूएट करके बता दूँगा कि आपके लिए वायबल नहीं है, बेहतर है कि आप ना जाएँ, टाइम ज़ाया होगा या बेहतर है कि आप जाएँ, डिपेंडिंग ऑन बैकग्राउंड। हर इंसान की केस स्टोरी जो है वो अलग होती है दूसरे इंसान से। लेकिन सबसे बेस्ट है कि आप एएसए में जाके देख लें, बीबीसी के अंदर आज सनी अली में दुनिया जहान के लोगों ने सवाल किए हैं, वीडियो के ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं और मेरा वीडियो के ऊपर रिस्पॉन्स भी नज़र आ रहा है। आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो पर्सनलाइज़ करियर काउंसलिंग का एक तो ये तरीका है। सेकंड तरीका बताता हूँ आपको पर्सनलाइज़ करियर काउंसलिंग का, वो है इनक्यूबेटर बूट कैंप के स्टूडेंट्स का। बूट कैंप के स्टूडेंट्स और इनको ये तो मुझे इन बूट कैंप के स्टूडेंट जो है वो तो मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है, मुझसे टाइम टू टाइम मशवरा माँग रहा है। सनी भाई ये कर लूँ या नहीं करूँ? सनी भाई ये करूँ या नहीं करूँ? ये करूँ या नहीं करूँ? क्या ऐसे कर लूँ, ऐसे कर लूँ, ऐसे कर लूँ? और मैं उसको बता रहा हूँ ऐसे मत करो, ऐसे करो। तो बूट कैंप के स्टूडेंट्स का तो चलें ज़्यादा ईज़ी है कि वो मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर लेते हैं और मैं उनको गाइड कर देता हूँ। ज़िंदगी के 10 साल, 20 साल बच जाते होंगे एक इंसान के जब वो किसी से मशवरा माँगता है क्योंकि इमाम अली का कौल है कि जिसने खुदराई से काम लिया वो तबाह-बर्बाद हुआ। वो तबाह-बर्बाद हुआ। वो उन्होंने ये नहीं बोला कि नहीं उसका नुकसान हुआ, उन्होंने कहा तबाह-बर्बाद हुआ। बंदा ही तबाह हो गया। जो समझता है कि मैं 30 मार खान हूँ, जैसे मैं था, मैं अपने आप को 30 मार खान समझता था। तो ये बंदा ही तबाह-बर्बाद है और जिसने किसी से मशवरा माँगा, वो गोया उनकी अक्लों में शरीक हो गया। भई आप 5 इंटेलिजेंट बाबों से जाके मशवरा माँग रहे हैं, 5 बड़े-बड़े दिमाग आपको मशवरा दे रहे हैं। ज़िंदगी के 40-40 साल का तजुर्बा वाला इंसान आपको जब मशवरा देता है, ज़मीन-आसमान का फ़र्क है, आपकी सोच में और उनकी सोच में। चलें ये तो एक हो गया। इंक्यूबेटर वालों के लिए मैं अब एक सिस्टम क्रिएट कर रहा हूँ, 1-1 महीना पहले वो गुज़ारेंगे इंक्यूबेटर्स में, उसके बाद उनको में लाया जाएगा। अब वो कमरे बना रहे हैं इंक्यूबेटर्स के अंदर कि करियर काउंसलिंग के कमरे होने चाहिए कि चलो बेटा अंदर आओ, बताओ क्या हुआ? 1 महीने में क्या खोया, क्या पाया? क्या आपके मसाइल हैं? कहाँ चैलेंज आ रहा है आपको? अच्छा ये प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही? क्या मसला आ रहा है?
बच्चे की नज़र में तो बहुत बड़ी कयामत आ गई ना उसकी तो। मैं यहाँ आया था 1 महीना हो गया, मैं बड़ा मायूस हूँ, मैंने ये कोशिश की, मैंने वो कोशिश की। उसकी नज़र में बहुत बड़ा मसला है, हमारी नज़र में इतना सा मसला है, उसकी नज़र में इतना बड़ा मसला है, हमारी नज़र में इतना सा मसला। हमने इतनी मारें ज़िंदगी में खाई हुई हैं को 30 साल, तो हमारे लिए कोई हैसियत नहीं है उस मसले की। उसके लिए वो इतना बड़ा पहाड़ है बेसिकली। फ़र्क तो है भई। तो ये करियर काउंसलिंग का ये भी एक तरीका है, अब मैं ये भी करने जा रहा हूँ, ताकि और अच्छी गाइड मिल जाए। अच्छा, अब आ जाइए, समझने की कोशिश करते हैं कि अ, क्या करें फिर हम लोग? स्टार्ट कहाँ से लें? तो मैंने आप सबको क्लियर गाइडलाइन दे दी है। वीबीसी के अंदर जाइए, एफटीएफ, एएसए, ये 2 अगर आपने नहीं देखे, आप लॉस्ट ही रहेंगे। आप बोलेंगे कहाँ से स्टार्ट करूँ? क्या मैं ये कर लूँ? क्या मैं ये कर लूँ? बस यही सवाल आप करते रहेंगे। आपके जवाब ऑलरेडी वहाँ सेक्शंस में मौजूद हैं, आप वहाँ से देख लें एक बार। अच्छा, उसके बाद अगर आपको क्लैरिटी आ जाती है, तो अब जिन लोगों को क्लैरिटी आ गई, तो उनकी बात कर लेते हैं हम लोग, कि ठीक है सनी भाई, मुझे क्लैरिटी आ गई, तो अब बताएँ कि अ, मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि अब आपकी डिसीज़न लेने की एबिलिटी खुद बढ़ रही, अब आपसे मशवरा माँग रहे हैं मुझसे, कि मुझे हैंड्स ऑन लर्निंग करनी चाहिए या मुझे बूट कैंप जॉइन करना चाहिए। हैंड्स ऑन लर्निंग हम स्टार्ट कर रहे हैं, 1-2 दिन में ऑन हो जाएगा। पहले लास्ट टाइम वो बहुत महँगा था, $500 का स्टार्ट हुआ था, अब वो $350 का, अब बहुत ही सस्ता हो गया है। और ये $350 में भी मेजॉरिटी शेयर 70% जो है वो सीनियर बूट कैंप के स्टूडेंट्स के पास जा रहा है। हमारे पास भी नहीं आ रहा। हमारे पास आएगा 30%, लेकिन पैसे हम कलेक्ट करेंगे। सीनियर बूट कैंप के स्टूडेंट्स को इजाज़त नहीं है कि अपनी-अपनी ट्रेनिंग्स करें। ट्रेनिंग करनी बिल्कुल करें आप, बिल्कुल करें। लेकिन लिंक आपने इसी की वेबसाइट का देना है। तो आप अपने फ़ेसबुक पे एडवर्टाइज़ करें, लेकिन आपके फ़ेसबुक से जो भी उस लिंक को क्लिक करेगा, एफ़िलिएट लिंक होगा, वो हमारी वेबसाइट पे आएगा। पैसे हम कलेक्ट करेंगे, आपको पैसे टच करने की इजाज़त नहीं है। मैं ये गलती नहीं होने दूँगा, किसी को इजाज़त नहीं पैसे कलेक्ट करने की। पैसे कलेक्ट करेंगे, लोगों ने गालियाँ देनी है बाद में आपको, फलाँ ने मुझे लूट लिया, फलाँ ने मुझे ये कहा था, फलाँ ने मुझे ये बोला था। इसी की बड़ी सिंपल सी पॉलिसी है, 30 दिन के अंदर-अंदर पैसे वापस, फुल रिफंड। आप इसी के पास आके कहते हैं, "सनी भाई बूट कैंप का मज़ा नहीं आया, ये ले भाई अपने पैसे आप वापस ले लें।" सनी भाई ये मैंने अ, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग पीपीसी की ट्रेनिंग के लिए पैसे दिए थे। ट्रेनर ने नहीं अच्छा ट्रेनर नहीं है, मज़ा नहीं आया। ये लीजिए पैसे वापस ले लीजिए। लेकिन ये पैसे अगर आपने उस ट्रेनर को डायरेक्ट दे दिए ना, उसके बाद आप रोएँ, वो रोए, फेसबुक पे एक-दूसरे को गालियाँ दो जाके, शोर मचाओ, जो करना है करें। ये होगा पाकिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से मैं किसी सीनियर स्टूडेंट को अलाउ नहीं कर रहा कि आप अपनी ट्रेनिंग्स ऑन करें। आप करेंगे ऑन, सीधा-सीधा लिंक इसी का देंगे, स्टूडेंट पैसे इसी को देगा और स्टूडेंट खुद मुँह से बोलेगा, "जी, मैंने तो मोहम्मद अली से ही सीखना है।" क्योंकि मैं मोहम्मद अली के पेज से आया हूँ, उन्होंने मुझे कहा था कि इसी से बात करें, ये लें जी आप 350 ले लें, लेकिन प्लीज़ मैंने मोहम्मद अली से ही सीखना है। कोई मसला नहीं, आप मोहम्मद अली से ही सीखेंगे। आपको पसंद है ना वो ट्रेनर, आप उन्हीं से सीखें। जी, मैंने तो ओकाशा से ही सीखना है, कोई बात नहीं, आप ओकाशा से सीखें, लेकिन पैसे इसी के पास आएँगे, फुल स्टॉप। हमने कंट्रोल करना है इन पैसों को, किसी को आसानी से थोड़ी दे देने हमने। आप यानी कि सीनियर स्टूडेंट जो है, ज़रा भी एक कंप्लेन आ गई बस खत्म, पैसे नहीं मिलने वाले आपको। वो रिफंड राइट अवे ऑन द स्पॉट रिफंड जाएगा स्टूडेंट को। अब आप रोते रहो जाके। ये मैं करना चाहता हूँ। अच्छा, हम 30% इसलिए रख रहे हैं उसमें कि भाई हमारा इनक्यूबेटर यूज़ हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है, एनवायरनमेंट यूज़ हो रही है। सबने इनक्यूबेटर्स में आके ज्वाइन करना है, ज़ूम सेशंस करने हैं, हमने पैसों को कंट्रोल करना है, हमने लोगों के इंटरव्यूज़ करने हैं। आपके ख्याल में आसान है इंटरव्यू या हज़ारों एप्लीकेशंस आती हैं, हज़ारों इंटरव्यूज़ करने पड़ते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब। बहुत रिसोर्स इंटेंसिव है ये। तो हम इसलिए एक छोटी-सी अमाउंट इसमें रखेंगे, बाकी सीनियर स्टूडेंट के आपके पैसे हैं, ये लीजिए भई आप पैसे ले लें। ये पार्ट क्लियर हो गया आप लोगों को? तो हैंड्स ऑन लर्निंग का ये तरीका है, आप में से जो-जो लोग हैंड्स ऑन लर्निंग करना चाहते हैं, वेबसाइट के ऊपर आज रात को ऑनलाइन हो जाएगा पेज, आप लोग वहाँ साइन अप करना शुरू कर सकते हैं। हैंड्स ऑन लर्निंग में सिलेक्ट करें कि जी मुझे पीपीसी का स्किल सीखना है, मुझे शॉपिफाई का स्किल सीखना है। ये हैंड्स ऑन है। ये केस स्टडी बेस्ड लर्निंग है जिसमें आप
लाइव लॉन्च कर रहे होंगे, लाइव अकाउंट पे काम कर रहे होंगे, लाइव शॉपिफाई पे काम कर रहे होंगे, लाइव क्लाइंट के अकाउंट पे काम कर रहे होंगे, लाइव पीपीसी कर रहे होंगे, रियल अकाउंट में कर रहे होंगे। ये केस स्टडी बेस्ड लर्निंग इसे कहते हैं हम लोग। तो ये अब अफोर्डेबल है, बहुत ही अफोर्डेबल भी है, बहुत ही अफोर्डेबल है, बहुत वैल्यूएबल है मेरी नजर में, बहुत वैल्यूएबल है, सबको करना चाहिए। और इसी का मॉनिटरी इंसेंटिव इसमें बहुत कम है। मेरा इंसेंटिव एक ही है, सीनियर स्टूडेंट्स को हमारे बूट कैंप के एफएफएल स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना पड़ता है। मेरा बस यही इंसेंटिव है, मेरे लिए यही पैसे बहुत हैं। मुझे ये नहीं कि पैसे कमाने नहीं इसमें से, हैंड्स ऑन लर्निंग में से मुझे कोई इनकम नहीं चाहिए। वो 30% से हम अपने ओवरहेड करके हम उसी में खुश हैं। हमारे बूट कैंप के एफएफएल स्टूडेंट्स फ्री में सीखेंगे, बस मुझे यही चाहिए। उससे क्या होता है, उससे एफएफएल की वैल्यू बढ़ जाती है, एफएफएल की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। हर बूट कैंप एफएफएल के स्टूडेंट को 3 हैंड्स ऑन लर्निंग के स्टडी बेस्ड लर्निंग्स अलाउड हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उनकी मौजें लग जाती हैं। अब कोई शॉपिफाई सीख लो मेरी तरफ से, पीएल की रियल लॉन्च सीख लो, रियल लॉन्च। ये वो नहीं है व्हाट्सएप के ऊपर हो रहा है, हवा में हो रहा है। ये देखें जी हमने लॉन्च कर ली, क्लास में आए पकौड़े खिला दिए उनको, लो जी लॉन्च हो गई मुबारक हो। ये वो वाली नहीं है भाई, लाइव है, लैपटॉप पे बैठो, लाइव सीख कर आओ, मैनी चैट की स्क्रिप्ट चलाओ, लगाओ जरा, बांटो जरा कूपन करके दिखाओ। ये लाइव हो रहा है सब कुछ, तो बहुत वैल्यूएबल है ये। तो बूट कैंप एफएफएल के अंदर 3 हैंड्स ऑन लर्निंग फ्री ऑफ कॉस्ट आ गई। तो अब मुझे बताएं ज्यादा वैल्यू किस चीज के पे, क्या ज्यादा वैल्यू निकली, कहां निकली वैल्यू पे? अच्छा, अब मुझसे कोई कहता है कि जी इनक्यूबेटर की वैल्यू ज्यादा है, बूट कैंप एफएफएल की है, हैंड्स ऑन लर्निंग की है, या वीबीसी की है? वीबीसी तो स्टार्टिंग स्टेप है आपका, आपकी किस्मत है, आप यहां से पैसे कमा लो, वो तो आपकी किस्मत है, ठीक है। इनक्यूबेटर में आपको लर्निंग एनवायरनमेंट मिल गया, आपको हर 2 दिन के बाद ट्रेनिंग्स मिल रही हैं, हर 3 दिन के बाद कोई ना कोई ट्रेनिंग्स हो रही हैं, एनवायरनमेंट मिल गए, मैग्नेट्स मिल गए, पार्टनरशिप्स हो गई। उसने आपका सक्सेस का चांस 57% पे लाके खड़ा कर दिया। जो मैंने शीट आप लोगों को दिन पोस्ट की थी, 57% सक्सेस रेट है उसका। 57% इज नॉट अ जोक, अमेजिंग। 57% बंदा, 100 बंदे आते हैं, 57 कमा रहे हैं। और ये 57 उनमें से हैं जिनकी लास्ट वीक अभी एडमिशन हुआ है, यानी लास्ट वीक तक की रिपोर्ट है वो। तो अगर मैं सिर्फ उन लोगों की रिपोर्ट निकालूं जिन्होंने 100 डेज भी गुजार लिए हैं, तो फिर ये 70% भी हो जाएगा। 30% पैसे नहीं बना पाएंगे, 30% के नहीं बनेंगे, कोई बात नहीं, नथिंग वी कैन डू अबाउट इट। तो ये हो गया बूट कैंप। अच्छा, बूट कैंप एफएफएल वालों को इंक्यूबेटर 50% ऑफ में मिल रहा है। वो इनक्यूबेटर की पूरी अमाउंट भी नहीं दे रहे हैं, वो तो 50% देते हैं सर, तो उनको 50% ऑफ में इनक्यूबेटर भी मिल जाता है। तो एफएफएल की वैल्यू मेरी नजर में सबसे बेस्ट है। इसलिए नहीं कि मैं बेच रहा हूं, मैं तो, आपको तो बड़ा क्लियर पता है, 21% लोगों को एडमिशन मिलता है, ऑलमोस्ट 80% को तो मिल भी नहीं रहा उसमें एडमिशन। लेकिन मैं तो चाहूंगा कि हजारों 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 लोग अप्लाई करें, ताकि वो हम जो पिक करके 20% निकालें, एटलीस्ट वो तो अच्छे नंबर्स होंगे कम से कम, हम जो निकालेंगे। ठीक है, 80% को नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, लोग रिजेक्ट हो रहे हैं, लेकिन आप तो करें ना अप्लाई, आप तो करें अप्लाई, बिल्कुल करें, वैल्यू तो है उसकी, जबरदस्त वैल्यू है। तो सक्सेस रेट बढ़ रहा है अब आपका, और भी बढ़ रहा है। तो हैंड्स ऑन लर्निंग मिल गई, इंक्यूबेटर 50% ऑफ में मिल गया आपको, एनवायरनमेंट में मिल गया आपको, आपका सक्सेस के चांसेस अब पहले से ज्यादा बढ़ गए। टैग की वैल्यू बिल्कुल है, अपनी जगह पे है। जो लोग टैग का मजाक उड़ाते हैं, वो बेचारे बिजनेस एथिक्स नहीं रखते, बिजनेस सेंस नहीं रखते। जो इंसान टैग का मजाक उड़ा रहा है, उसको बिजनेस की सेंस ही नहीं है। वो टेक्निकली साउंड जरूर हो सकता है, लेकिन बिजनेस करने का एक्सपीरियंस नहीं होगा। हो सकता है सारी जिंदगी उसने जॉब की हो, जो बंदा टैग का मजाक उड़ा रहा है। हो सकता है सारी जिंदगी उसने खुद बेचारे ने जॉब की हो, उसने बिजनेस ही ना किया हो। हम तो सारी जिंदगी घसीट घसीट के बिजनेस ही करते रहे ना। हमें तो टैग की वैल्यू का पता है, टैग कितना पावरफुल होता है। टैग की वजह से बिजनेस आता है, टैग की वजह से क्लाइंट्स मिलते हैं, टैग की वजह से पार्टनरशिप्स होती हैं, टैग की वजह से कितनी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं लोगों को। तो टैग की वैल्यू है, बहुत ज्यादा वैल्यू है टैग की। इससे अंदाजा लगाएं कि वीबीसी के अंदर
बहुत जल्द आप लोगों की एंगेजमेंट शुरू हो जाएगी। वीबीसी के अंदर आप लोगों एक-दूसरे को कमेंट कर सकेंगे, एक-दूसरे के सवालों के जवाब दे सकेंगे। वीबीसी के अंदर आप लोगों के नाम के आगे लिखा होगा कि ये वीबीसी पेड है, ये वीबीसी प्रीमियम है, ये वीबीसी फ्री है। ये शख्स बूट कैंप है, ये शख्स 1 टू 1 है, ये शख्स बीसीएफएफएल है। आप लोगों को सब नज़र आ रहा होगा। वीबीसी के अंदर नज़र आ रहा होगा। जब वीबीसी के अंदर कम्युनिकेशन कर रहे होंगे आप लोग आपस में, तो सोचें कि कितने लोग जो है ना फ़ील करेंगे यार मेरे नाम के आगे वीबीसी फ्री लिखा हुआ है। नहीं यार, ये अच्छा नहीं है। कितने लोग अखलाकन पेमेंट्स करेंगे कि मेरे नाम के आगे वीबीसी पेड लिखा होना चाहिए। पता लगे जी मैं पेड मेंबर हूँ। अब मुझे बताएँ टैग की वैल्यू निकली कि नहीं निकली? आप खुद बताएँ। जो इंसान टैग का मज़ाक उड़ाता है, मुझे सिर्फ़ इतना बता दें, क्या बीबीसी के सब्सक्रिप्शंस बढ़ेंगे उसके बाद या नहीं बढ़ेंगे? सिर्फ़ मेरे नाम के आगे पेड लिखा होना चाहिए। मेरे नाम के आगे बीसी लिखा होना चाहिए। मेरे नाम के आगे एलीट लिखा होना चाहिए। इंसान की नेचर है ये ह्यूमन नेचर है। अब जाके उड़ाएँ ज़रा मज़ाक उड़ाएँ आप टैग का। मैं टैग-वैग क्या है, सब बकवास है, टोपी ड्रामा है। ये है टैग की पावर। ये है सा हर अब वीबीसी की पेमेंट्स बढ़ जाएँगी हमारी। अब 1% से पेड रेशियो बढ़ के शायद हमारा 5% हो जाए। मज़ा आ जाएगा, अगर हमारी भी कुछ पेमेंट्स आ जाएँ। क्योंकि 1% पे बहुत माइनस में बड़ी ब्लीडिंग कर ली हम लोगों ने, बहुत कर ली। अब हमारा भी पैसे कमाने का टाइम आया है। तो मैं ये बहुत मेजर स्टेप ले रहा हूँ एंड आई एम वेरी श्योर कि एकदम वीबीसी पेड मेंबर्स की तादाद बढ़नी शुरू हो जाएगी क्योंकि हर इंसान चाहता है मेरे नाम के आगे फ्री ना लिखा हो। हाँ, दुनिया को बता रही है मैंने फ्री वाला वीबीसी लिया है। भाई मैंने पेड वाला लिया है। ये है लॉजिक। तो अब आप मुझे बताएँ जब आप किसी के बीबीसी के अंदर जाके कमेंट करेंगे कि जी ये मैनीचैट की स्क्रिप्ट का जो मैनीचैट की वीडियो के नीचे आपका कमेंट आ रहा है कि किसी ने सवाल किया कि जी ये स्क्रिप्ट में ये इश्यू आ रहा है। आपने जाके जवाब दिया कि इसको ऐसे कर लो। आपके नाम के आगे लिखा आ रहा है बीसीएफएफएल। आप मुझे बताएँ आपको बिज़नेस मिलने के चांसेस बढ़े कि नहीं बढ़े? आपके नाम के आगे प्रूफ नज़र आ रहा है सामने। बढ़ गए। आपके चांसेस बढ़ गए। क्लाइंट्स मिलने के, बिज़नेस मिलने के। क्यों? टैग। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ जो आ रही है वो है सर्टिफ़िकेशंस क्योंकि पाकिस्तान में गली-गली में मियाँ चन्नू में एक ऐड आया था कि अमेज़न इज़ रिवर ऑफ डॉलर। बस उसने आगे ये नहीं लिखा था गेट वेट टुनाइट इख़लाक़न। तो वो अब आएँगे लोग आएँगे, बहुत अब तो हर कोई ट्रेनिंग्स करवाएगा। तो अब सर्विस प्रोवाइडर्स, माइक्रो ब्रांड्स, पाकिस्तान में लोगों के ब्रांड्स हैं, वो कहते हैं जी हमें सर्टिफ़ाइड लोग चाहिए, स्किल्ड लोग चाहिए। हम कैसे ट्रस्ट करें इस बंदे के ऊपर? बड़ा सिंपल है। नाम के आगे लिखा आ रहा होगा ये बंदा सर्टिफ़ाइड है या नहीं है। ये बंदा सर्टिफ़ाइड एक्सपर्ट है या नहीं है। सर्टिफ़ाइड वीए है या नहीं है। सर्टिफ़ाइड पीपीपी एक्सपर्ट है या नहीं है। उसके नाम के आगे लिखा आ रहा होगा कि ये बॉटम लाइनर है या फाइन लाइनर है। नाम के आगे लिखा आ रहा है कि ये डिसिप्लिन्ड है या इल डिसिप्लिन्ड बंदा है। प्रोफाइल में कंप्लीट लिखा हुआ है कि ये बंदा एक्सट्रोवर्ट है या इंट्रोवर्ट है। फाइन लाइनर है, बॉटम लाइनर है। सोचें आप थोड़ी देर के लिए। आपकी प्रोफाइल में ये सब लिखा होगा। तो सर्टिफिकेशंस लोग सर्टिफिकेशंस के लिए अप्लाई करेंगे, एग्ज़ाम देंगे, वाइवा देंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तब कहीं जाके सर्टिफिकेशन मिलेगी और पूरा एक साइकोलॉजिस्ट बैठा होगा जो आपको पूरा इवैल्यूएट करेगा ए टू ज़ेड और आपको मार्क्स देगा कि ये शख्स डिसिप्लिन नहीं है, ये इल डिसिप्लिन है, ये शख्स डिसिप्लिन है, ये एक्स्ट्रोवर्ट है, ये इंट्रोवर्ट है। इसकी फलां एरियाज़ में वीकनेस है, इसकी इंग्लिश 70% है, इसकी फलां स्किल्स पीपीसी के स्किल्स 70% अच्छे हैं। फलां स्किल्स का ये रेट है, 10 में से 9 नंबर, फलां के 10 में से 8 नंबर। एक पूरी रिपोर्ट है, हर इंसान की रिपोर्ट होगी। ये है सर्टिफिकेशंस। आपके वीबीसी के अंदर बाकायदा टैग नज़र आ रहा होगा। तो स्लोली हमने फेसबुक ग्रुप से सबको उठा के वीबीसी के अंदर लेके जाना है। वीबीसी के अंदर लगे रहो सारे आपस में क्वेश्चन आंसर सवाल जवाब, लोगों के टैग, उनके नाम, उनकी प्रोफाइल, उनका डाटा सब नज़र आ रहा है। आपको नज़र आ रहा होगा जी बाबा है या बच्चा है। लड़के की एज नज़र आ रही होगी, ये 25 साल का, ये 27 साल का, ये 30 साल का। 1 सेकंड लग रहा है आपको बंदे की पूरी प्रोफाइल नज़र आ रही है। लड़कियाँ सारी 18 की होंगी ऑफ कोर्स।
उनका बस ये कि 18 डाल देंगे या तो हार्ड कोड कर देंगे उसको, भाई 18 डाल दो सबके लिए। फिलहाल ये करेंगे, ठीक है? आगे उनकी मर्ज़ी, अगर वो कहते हैं नहीं, नहीं मैं मुझे ऐतराज़ नहीं है डिस्क्लोज़ करने में। तो आपको बंदे की प्रोफ़ाइल नज़र आ गई। ये है आपका नेक्स्ट वीबीसी। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ वीबीसी के अंदर विदिन दिस फ्यू वीक्स आपका वीबीसी जो है वो एंड्रॉयड और आईओएस में ऐप आने वाली है उसकी, तो आप लोग डाउनलोड करें, मोबाइल से ही लगे रहें सारा दिन। मोबाइल से यूज़ करें, डेस्कटॉप से यूज़ करें, आपकी मर्ज़ी। तो अब आइए दोबारा, दोबारा हम समझने की कोशिश करते हैं पाथवे, हमारा पाथवे क्या होना चाहिए? वीबीसी आपका पहला स्टेप है, वाजिब है, आप सबके पास वीबीसी होना चाहिए। अच्छा, वहाँ से लर्न करना शुरू करें। अच्छा, वीबीसी इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना बड़ा है, कहाँ से लर्न करें? भाई वीवीआईवी पहले देख लें, उसके बाद एफटीएफ देख लें, उसके बाद एएसए देख लें। अगर आपने ये 3 चीज़ें क्लियर कर ली, आपको डायरेक्शन, आधे मसले आपके हल हो गए, आपको डायरेक्शन खुद ही पता लग जाएगी। उसके बाद मज़ीद नेक्स्ट लेवल की करियर काउंसलिंग चाहिए, उसके लिए फिर आपको इनक्यूबेटर में बैठना होगा। इनक्यूबेटर मैं समझता हूँ 100 डेज़ के लिए हर इंसान के लिए वाजिब होना चाहिए। 100 डेज़ वाजिब है। आई विश कि गवर्नमेंट पे करती इसके लिए। आई विश। आई विश कि मैं बिलियनर होता, मैं खुद ही कर देता पे। मैं कहता लगे रहो भाई, ठीक है, $2 लाख का खर्चा हो रहा है महीने का, कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ। लेकिन मैं बिलियनर नहीं हूँ फिलहाल, ठीक है? तो आप लोगों को मजबूरन ये अब करना होगा, तो 100 डेज़ कोशिश करें इनक्यूबेटर में बैठें और ज़मीन बदलने का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, आप छोटे शहर से बड़े शहर में जाएँ, 100 डेज़ के लिए वहाँ गुज़ारें, अपना वक़्त गुज़ारें। मुझे पता है हॉस्टल के मसाइल हैं, रहने के मसाइल हैं, चैलेंजिंग है, लेकिन मैं आपसे 1 साल रहने को नहीं कह रहा, मैं आपसे सिर्फ़ 100 डेज़ का कह रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि साइकोलॉजिकल प्रेशर इतना होता है इंसान के ऊपर, आप अपने छोटे शहर से निकल के बड़े शहर की तरफ आते हैं, घर वाले परेशान, अम्मी की डेली कॉलें आती हैं, अब्बू पूछते हैं बेटा क्या हुआ, कितने पैसे कमाए? ये ऑनलाइन के जो टोपी ड्रामा आपने शुरू किया है, कितने पैसे बने? हो गया फ्रॉड आपके साथ अभी तक? इतना मैंने सुना है फ्रॉड है, आपको इतना समझाया बेटा ये फ्रॉड है, आप मान नहीं रहे, चलो बताओ कितने पैसे बने, कितने पैसे बने? बंदा बेचारा वहीं आधा मर चुका होता है, सुन-सुन के माँ-बाप की गालियाँ, उधर से गली मोहल्ले के दोस्त गालियाँ निकाल रहे हैं, वो भी मज़ाक उड़ा रहे हैं कि तुम्हारा क्या चूना लगा दिया है ये सनी अली ने तुम्हारे साथ, कौन है ये तुम्हारा सनी अली? सबको चूना लगा रहा है, तुम भी बेवकूफ़ आदमी, किसकी बातों में आ गए तुम? अब आपके ऊपर है प्रेशर यार, मैं 100 डेज़ के लिए आ तो गया हूँ और मैं अब बस कुछ भी हो जाए, कसम खाई हुई है मैंने कुछ बना के जाना है। अब मुझे आप एक बात बताएँ, घर से बैठ के अगर आप ये सब कर रहे होते, तो क्या इतना प्रेशर होता आपके ऊपर? खुद बताएँ। इतना प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इतना स्ट्रेस होता आपके ऊपर कभी? कभी भी ना होता, आप सुकून से घर पे बैठे हुए हैं, कोई गाली नहीं दे रहा आपको। अम्मी पराठा खिला रही हैं, अब्बू कह रहे हैं, "हाँ बेटा जॉब ढूँढी फिर क्या हुआ सीएसएस का? क्या हुआ नौकरी?" "जी, जी अब्बू ढूँढ रहा हूँ।" हो गई टोपी बना दी अब्बू को। अब्बू भी कहते हैं, "अच्छा ढूँढ रहा है।" कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई डंडा नहीं दे रहा। तो वो स्ट्रेस का माहौल चाहिए हमें। स्ट्रेस, प्रेशर वो आपको ज़मीन बदलने से आता है। ये वजह है कि जो लोग ज़मीन बदल के 100 दिन के लिए किसी दूसरी ज़मीन चले जाते हैं, वो अमूमन उनके सक्सेस रेट हाई होते हैं। कुछ ना कुछ करके निकलते हैं। अब उसके बाद भी अगर वो बेचारा कुछ ना करके निकले तो ठीक है, बेचारे की अपनी किस्मत खराब है फिर। क्या कर सकते हैं? ऐसे भी लोग होंगे, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि हर बंदा जो है सक्सेसफुल निकलेगा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा ये बात। लेकिन सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके। तो 100 डेज़ मूव करें 100 डेज़ के लिए अपने आप को, दूसरी ज़मीन पे जाएँ। और आप कह रहेंगे जी ये तो सनी भाई अपना इंक्यूबेटर बेचने के चक्करों में हैं, इसलिए कह रहे हैं। भाई मैं तो इंक्यूबेटर बनाने से पहले ज़मीन की बातें करता था। मेरी ज़मीन के सब्जेक्ट के ऊपर पहली वीडियो 2018 की आई हुई है। जब मैंने कहा था ज़मीन बदलो, ज़मीन मूव करने के इम्पैक्ट ये होते हैं इंसान के ऊपर, सेकंड पासपोर्ट का ये इम्पैक्ट होता है। वो तो मेरी 2018 की वीडियो, उस वक़्त तो इनक्यूबेटर नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, ना मैंने सोचा था इनक्यूबेटर के बारे में। ठीक है, तो वो सब मैच हो गए ना, आपस में मैच हो गए। तो इनक्यूबेटर में जो लोग आ गए हैं, आप लोगों को आप लोगों के अपने छोटे-छोटे अब लर्निंग ग्रुप्स बनाएँगे विद इन इनक्यूबेटर। किंडल का अलग ग्रुप है, पीएल वालों का अलग है, होलसेल का अलग है। ये सारे अलग-अलग अब हम ग्रुप्स बनाएँगे इनक्यूबेटर के। इससे ये होगा कि अ, फैसलाबाद में
किंडल का कोई ग्रुप नहीं है फॉर एग्जांपल, तो इस्लामाबाद की टीम ज़ूम कर रही है, फैसलाबाद वाले देख रहे हैं उसको। तो हम ये भी अब करना शुरू कर देंगे। इन्क्यूबेटर्स के अंदर ही स्टडी ग्रुप्स बनेंगे अब। तो बूट कैंप एफएफएल मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, उसके अंदर आपका ये भी शामिल है हैंड्स ऑन लर्निंग के 3 हैंड्स ऑन लर्निंग शामिल है। अदरवाइज़ 3 हैंड्स ऑन लर्निंग अलग-अलग करेंगे तो $350 तो अलग से पड़ेंगे आपको वही अमाउंट पड़ गई। अब अगर कोई मुझसे ये बोले कि जी मैं पीएल करूँ या एफएफएल में जाऊँ, बहुत सिंपल आंसर है इसका। एफएफएल उसे करना चाहिए जिसने किचन इनकम टारगेट करनी है। जिनके किचन के मसाइल पूरे नहीं हो रहे, मेरे मंथली किचन इनकम चाहिए, उन्हें चाहिए वो एसएसएल एफएफएल की तरफ जाएँ। क्योंकि आपका मसला किचन है इस वक़्त। अच्छा, जिनका किचन इनकम का कोई मसला नहीं है, जिनके पैसे बन रहे हैं, जो कंफर्टेबल हैं, वो कहते हैं जी हमने तो पीएल में जाना है, बिल्कुल जाएँ पीएल की तरफ आप। बिल्कुल जाएँ, आप पीएल की तरफ जाएँ, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को फेलियर की एक और रीज़न बताता हूँ। कुछ लोग इंक्यूबेटर में फेल हो जाते हैं, कुछ लोग बीसीएफएफएल में आके भी फेल हो जाते हैं। फेलियर की एक सबसे बड़ी रीज़न बताता हूँ, जिसपे मैंने पोस्ट भी डाली थी। बहुत लोग हर्ट हुए होंगे इस पोस्ट के बाद, बहुत लोग हर्ट भी हुए हैं। आप तो बड़ा रूड बोलते हैं। भाई जो आपने समझना है समझ लें। मैं इस रूड होने वाली बात नहीं है, इसमें नाराज़ होने वाली बात नहीं है। मैंने इस पोस्ट में बड़ा सिंपल लिखा है कि जो लोग 10-10 घंटे की नौकरियाँ करते हैं, बूट कैंप एफएफएल में आके भी उनके फेलियर के चांसेस ज़्यादा हैं, उनके सक्सेस के चांसेस कम हैं। उसकी वजह ये है, आप 32 साल के हैं, आपके 2 बच्चे हैं, आप कहते हैं मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ, 10 घंटे घर से बाहर रहता हूँ। उसके बाद जब आप घर पे आते हैं, तो आपके पास हैं 4 घंटे। आप कहते हैं जी मेरे पे ये 4 घंटे मैं इससे लर्न करूँगा, मैं बूट कैंप एफएफएल में दाखिला लूँगा और लर्न करूँगा। कुछ नहीं होने वाला। आप पैसे ज़ाया करेंगे बूट कैंप एफएफएल में आने के बाद भी, कुछ नहीं होगा। और मेरे पास एक नहीं बहुत एग्ज़ाम्पल्स हैं। अच्छा, अब मैं क्यों बता रहा हूँ ये? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप अप्लाई ना करें बूट कैंप के लिए। आप अप्लाई करेंगे, ब्रांड मेरा हर्ट होना है एंड पे, नाम मेरा खराब होना है। लोगों ने कहना है, "हो गया ना? देख लिया ना? मज़ा आ गया ना? कुछ नहीं बना।" अब भी बोलेंगे, "हाँ जी, अब बताओ।" तो ये मसला है। हमारा भी ब्रांड नेम हर्ट होगा, आपके भी पैसे ज़ाया होंगे। तो लॉजिक उसकी ये है कि अगर आप 10 घंटे जॉब करते हैं, रोड पे रहते हैं, 4 घंटे के फ्री हैं, 4 घंटे आपको लगता है फ्री हैं, मुझे लगता है 2 घंटे हैं। बच्चों की पपियाँ लेनी है, बच्चे भी नहीं छोड़ दे, बेगम भी दिमाग चूसेगी आपका थोड़ा-सा। एंड पे बचना-बचाना कुछ भी नहीं है आपके पास। 2 घंटे भी आपने उनके साथ लगा दिए, 2 घंटे फ्री में, कुछ नहीं होने वाला 2 घंटे में। तो जो लोग किचन लूप में फँस चुके हैं, इसे मैं कहता हूँ किचन लूप। आप किचन की एक लूप है, उसमें फँसे हुए हैं, घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं। हर रोज़ आते हैं, हर रोज़ 4 घंटा फैमिली के साथ, बच्चों के साथ गुज़ारते हैं, फिर सुबह नौकरी पे चले जाते हैं, फिर रात को आते हैं, फिर सुबह नौकरी पे चले जाते हैं। ₹50,000 तनख्वाह है, एंड पे कद्दू बचना है आपके पास, बचता ही नहीं कुछ भी। अब मैं क्या करूँ? मैं तो इस लूप से कैसे निकलूँ? तो इस लूप से निकलने के मैंने कुछ तरीके बताए थे एक वीडियो के अंदर sunnyali.com/kitchenloop1 के नाम से। उसमें मैंने तरीके बताए थे लूप से निकलने का तरीका क्या है। लूप से निकलने का पहला तरीका, आप जॉब ही छोड़ दें फिर। अब आप कहते हैं ओह माय गॉड! सनी भाई जॉब छोड़ दूँ, ये कैसे छोड़ दूँ? मेरे पास तो सेविंग्स ही नहीं। तो फिर जॉब ना छोड़ें आप, मत छोड़ें जॉब। तो फिर लूप में रहें, एन्जॉय एन्जॉय द राइड। लगे रहें, बस इसी तरह लगे रहें। अभी 32 के हैं, कोई बात नहीं, कल आँख खोलेंगे 42 के हो जाएँगे। फिर आँख खोलेंगे एकदम 52 के निकले होंगे आप। बस उसके बाद कब्र की तैयारी। आपकी मर्ज़ी भाई, ये रियलिटी है ज़िंदगी की, नाराज़ ना हों आप। आप मुझसे नाराज़ ना हुआ करें कि जी आप बड़े रूड हैं। ये ज़िंदगी की रियलिटी बता रहा हूँ आपको। ये एक लूप है, ना ख़त्म होने वाली लूप। क्यों? घंटे आपके बिक चुके हैं। आपके जब घंटे बिक जाते हैं, तो पीछे कुछ बचता नहीं है आपके पास। तो लूप को तोड़ने का तरीका यही है कि जॉब, जॉब ही खत्म। 50,000 की मेरी औकात है 32 साल की उम्र में। अगर आपकी औकात 32,000 ₹50,000 आपकी औकात है 32 साल की उम्र में, तो कोई बात नहीं 42 की उम्र में 1 लाख हो जाएगी। उस वक़्त जो है टमाटर भी फिर वो ₹500 का होगा। एंड पे बचना-बचाना कुछ भी नहीं है आपके पास। तो लूप को तोड़ने के तरीके बता रहा हूँ आपको। पहला तरीका है जॉब को चॉप ऑफ।
छुरी पकड़ के चॉप ऑफ, खत्म। अब आप कहते हैं जी मेरे पास तो घर में लाले पड़े हैं, खाना नहीं है मेरे पास तो खाने को। अब उसके तरीके सुन लें पहले आप। जो लोग समझते हैं कि जिनकी जॉब उनकी एज से मैच नहीं कर रही, फॉर एग्ज़ाम्पल 32 साल का इंसान अगर 30,000 रुपए कमा रहा हो, तो आप मुझे बताएँ कैसा है? कैसी जॉब है इस भाई साहब की 32 साल के? चलें एक एक बंदे की आइडिया एग्ज़ाम्पल दें, 40 साल का बंदा 35,000 रुपए की नौकरी कर रहा हो, कैसा लगेगा सुन के आपको? हॉरिबल लगेगा कि नहीं यार ये तो 40 साल का मतलब बंदे ने 20 साल का तजुर्बा है उस इंसान का। उसके बाद उसकी 35,000 रुपए तनख्वाह। भाई आप कौन-सी ऐसी जॉब करते हैं? क्या जॉब है आपकी? 20 साल के तजुर्बे के बाद आप 35,000। जी मैं नाई हूँ, बाल काटता हूँ लोगों के। अच्छा, 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 अच्छा यही वजह है। 20 साल फिर आप बाल काटेंगे, ये वाली जॉब करेंगे तो 35,000 ही मिलेगा फिर तो आपको। तो इससे पहले कि मैं अपनी ज़िंदगी के 20 साल कहीं कमिट कर दूँ, क्यों ना पहले मैं उस इंडस्ट्री को स्टडी तो कर लूँ भाई इसका इसका पोटेंशियल क्या है? 40 साल की उम्र में मिलेगा क्या मुझे इस जॉब के अंदर? स्टडी करना ज़रूरी है। तो आइए दोबारा समझने की कोशिश करें। लूप तोड़ने का तरीका, पहला तरीका, मेरे पास सेविंग्स होनी चाहिए। सनी भाई मेरे पास 12 लाख रुपए बैंक अकाउंट में है, मेरी 35,000 रुपए की नौकरी है, मैं 27 साल का हूँ। क्या मैं जॉब छोड़ दूँ? छोड़ दो भाई, छोड़ दो। जॉब मेरी प्रोग्रेसिव नहीं है, उसमें मुझे कोई फ्यूचर नज़र तो आता नहीं है। 35,000 रुपए तनख्वाह है, 27 साल उम्र है, बैंक में मेरे 12 लाख रुपए मौजूद हैं। भाई वो 12 लाख यूज़ करो ना अब आप। आप 35,000 रुपए हर महीने आपकी कॉस्ट है, तो अगर मैं 10 महीने भी बगैर जॉब के गुज़ारूँ तो 3 लाख रुपए खर्च होता है, बैंक में 12 लाख है मेरे। तो करो फिर अल्लाह मालिक है, छोड़ो जॉब, कैंसल करो, कैंची मारो उसको जॉब को। अब आपने जॉब को कैंची मार दी, अब आपको नया स्किल सीखना है, नया स्किल बिल्ड करना है, जिसकी औकात 35,000 रुपए से ज़्यादा की हो। और हम सबको ही पता है एफएफएल, एफबीए फ्रीलांसिंग, होलसेल ये सारे जो हैं इनकी औकात बहुत आगे की है। ये 2-2 3-3 लाख रुपए की औकात वाले स्किल्स हैं, जिसमें मरे से मरा भी बंदा 50, 60, 70, 80 हज़ार रुपए इखलाकी नहीं बना लेते हैं लोग। जो ज़रा अच्छे होते हैं वो लाख, 2 लाख तक चले जाते हैं। जो बहुत अच्छे होते हैं वो 4-5 लाख रुपए तक जाते हैं, जिनके नंबर्स कम है, ऑफ कोर्स बहुत कम है। वो स्टैट्स आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिए होंगे जो मैंने पब्लिश किए थे। तो सेकंड सेकंड तरीका सुने अब आप। मेरे पास तो 12 लाख रुपए नहीं है, मेरे पास तो 1 साल का सर्वाइवल नहीं है। अच्छा जॉब मैं उस बंदे को भी छोड़ने को नहीं कह सकता जो इंटेलेक्चुअली कैपेसिटी ना रखता हो। सनी भाई मैं स्लो लर्नर हूँ, मैं स्लो हूँ, मैं ज़्यादा फास्ट लर्नर नहीं हूँ। 35,000 रुपए मेरी तनख्वाह है और मेरे बैंक में 1 टका भी नहीं है। क्या मैं जॉब छोड़ दूँ? भाई अल्लाह का नाम लें, ये जॉब ना छोड़ें आप, बाद में गालियाँ देंगे आप मुझे। बहुत मेहरबानी, आप जॉब ना छोड़िएगा प्लीज़। जॉब आपको मैं छोड़ने को बिल्कुल नहीं कह रहा। सनी भाई मेरे पास 1 टका भी नहीं है, मैं 1 लाख रुपए महीने का बनाता हूँ और क्या मैं जॉब छोड़ दूँ? लेकिन इंटेलेक्चुअली बड़ा ज़बरदस्त हूँ मैं। मैं इंटेलेक्चुअली बहुत फास्ट लर्नर भी हूँ। नहीं, नहीं आप भी नहीं छोड़ सकते। जिस बंदे के पास सेविंग्स नहीं हो कैसे जॉब छोड़ दे? सर्वाइव कैसे करेंगे? खाना कहाँ से खाएँगे? ये है ना इश्यू। जी मेरा भाई ऑस्ट्रेलिया में है, वो मुझे 5 महीने के लिए स्पॉन्सर करने के लिए तैयार है। वो कह रहा है 5 महीने तक मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा, जाओ कोई नया स्किल सीखो। हाँ, अब ये वायबल है। अब इसकी वायबिलिटी निकल रही है। हाँ, सोच सकते हैं, आप छोड़ दो जॉब, कर सकते हैं। अच्छा चलें मैं जॉब नहीं छोड़ता, मैं पार्ट टाइम कर लेता हूँ अपनी जॉब। कर लूँ मैं? हाँ, बिल्कुल कर लो। एक लड़के का सवाल था मुझसे कि वो वो कायरो का काम करता है जिसमें वो 40-50 हज़ार रुपए महीने का बना लेता है और जॉब से 50 रुपए बन जाता है। महीने का खर्चा 50,000 है। जॉब छोड़ दूँ क्योंकि मैं हाइली इंटेलेक्चुअल हूँ। मैंने कहा हाँ, आप छोड़ सकते हैं। आप छोड़ सकते हैं उसकी वजह ये है कि आपके पास ऑलरेडी एक सेकेंडरी स्किल है, जहाँ से आप 50,000 रुपए सुकून से 2-3 दिन का काम हो तो 50,000 बन जाता है उसका। तो सुकून से बनाओ। जॉब को आपने अपनी ज़िंदगी पूरी बेच के 50,000 रुपए बना रहे हैं, उसको अब आप छोड़ दें। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आप लोगों को कि कब छोड़ना चाहिए, कब नहीं छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट एक और स्ट्रैटेजी बताता हूँ। एक और स्ट्रैटेजी ये है कि बेगम को लगा दें काम पे। बेगम को बोलें कि आप बीबीसी से जाओ, आप इनक्यूबेटर जाओ, आप सीखो, आप एजेंसी बनाओ, आप पार्टनरशिप करो, आप करो। मैं जॉब कर लेता हूँ। तो बेगम अगर फारिग हैं और कर सकती हैं, इंटेलेक्चुअली हाई हैं, तो कर लें एज़ अ हाउसवाइफ भी कर रही हैं। हाउसवाइफ्स कितनी सारी हैं जो सक्सेसफुल हैं इस वक़्त प्लेटफ़ॉर्म के अंदर। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी है।
तो ये काफ़ी सारी कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, ये डिसीज़न लेने में कि मैं किचन लूप कैसे तोड़ूँ। बस एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, बूट कैंप में जो शख्स भी आएगा, इनक्यूबेटर में जो शख्स भी आएगा, 6 आवर्स मिनिमम, 6 घंटे डेडिकेटेड चाहिए डेली के। 4 घंटे वाला चक्कर ही नहीं कोई। ये सब सब फ़िक्शन है। 4 घंटे गुज़ार लूँ तो मैं ये बना लूँगा, मैं शेख चिल्ली की तरह वो बना लूँगा, कुछ नहीं बनने वाला आपका। आपके चांसेस सक्सेस के अब कम हो चुके हैं। जो बंदा समझता है मैं 4 घंटे में कुछ कर लूँगा। 6 घंटा मिनिमम चाहिए, इनक्यूबेटर में भी चाहिए, बूट कैंप में भी चाहिए। तो जो लोग 6 घंटे नहीं दे सकते, अप्लाई ही ना करें। आपके पैसे ज़ाया होंगे, मोस्ट लाइकली ज़ाया होंगे। कम लोग होते हैं जो एक्सेप्शंस होते हैं, जो फिर भी सक्सेसफुल हो जाते हैं, कम होते हैं। अच्छा सनी भाई, मेरी जॉब बड़ी ज़बरदस्त है, मैं तो नहीं छोड़ सकता। पैसे भी मेरे पास बहुत हैं, मेरे पास पड़ा हुआ 20 लाख रुपए पड़ा हुआ है। मैं जॉब भी नहीं छोड़ना चाहता, मैं इनक्यूबेटर भी नहीं जॉइन कर सकता क्योंकि मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। लेकिन मैं बूट कैंप जॉइन करना चाहता हूँ, मैंने पीएल करना है, पैसे हैं, मैं अपनी लॉन्च करूँगा। भाई आप पैसे ज़ाया करेंगे, मत करें। आपके पैसे ज़ाया होंगे, आप मत करें। उसकी वजह ये है कि आप ये समझ रहे हैं कि मैं जॉब के साथ-साथ ये भी कर लूँगा, नहीं होने वाला आपसे। आपकी ऑलरेडी अच्छी जॉब है, अच्छे पैसे बना रहे हैं, अच्छे पैसे जो बना रहा होता है वो घंटे भी ज़्यादा दे रहा होता है। कंपनियाँ भी तो चूस रही होती है ना बंदे को, कि भाई अच्छे पैसे दे रहे हैं, तो ज़रा चुसवाओ ना थोड़ा। वो बेचारा चुसवा रहा होता है सारा दिन बैठ के, उसके तो नहीं, उसके पास तो टाइम ही नहीं है। तो वो भी इल्यूज़न में रह रहा है कि मैं पीएल कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मेरे साइड से पैसे बन जाएँगे, कुछ नहीं बनने वाला आपका। आसान स्ट्रैटेजी ये है, आप बीसी के अंदर एज़ अ इन्वेस्टर आ जाएँ और किसी बच्चे के साथ पार्टनरशिप कर लें। बच्चा बिल्कुल ही वेला बैठा हुआ है। वो 6, 7, 8 घंटे दिन का अपने डेडिकेट करके बैठा हुआ है। उसके साथ आप पार्टनरशिप करें। उसके साथ कुछ लॉन्च कर लें। उसके साथ पीएल लॉन्च कर लें, उसके साथ होलसेल लॉन्च कर लें, उसके साथ जो दिल चाहे आप पार्टनरशिप करें। ये सबसे बेहतर स्ट्रैटेजी है मेरी नज़र में। ये पार्ट भी क्लियर हो गया आप लोगों को। तो हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए। बीबीसी, इनक्यूबेटर, बूट कैंप एफएफएल, हैंड्स ऑन लर्निंग, बूट कैंप पीएल, बूट कैंप इन्वेस्टर किसको करना चाहिए। उसके बाद आगे आपकी मर्ज़ी, जिसने किंडल करना है किंडल कर ले, जिसने एलीट में जाना है वो एलीट में आ जाए। एलीट मेरी नज़र में बहुत ज़बरदस्त मॉडल है, अच्छा मॉडल है। लेकिन ऑफ कोर्स रिच लोगों के लिए, हर बंदे के लिए नहीं है। एलीट के अंदर बहुत सिस्टमैटिक टीम हमारी बनी हुई है, सिस्टमैटिक प्रोसेस बना हुआ है और वो चीज़ मूव किए जा रही, बड़ी स्पीड में मूव कर रही है। एलीट के अंदर फीस ज़्यादा है, ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन एसी की टीम हैंडल करेगी, हंटिंग भी वही करेंगे, लॉन्च भी वही करेंगे, रैंकिंग भी वही करेंगे, पूरी-पूरी टीमें 4-4 लोग बैठे हुए हैं एक लॉन्च के पीछे। तो वो एक अच्छा मॉडल है, वो भी बेहतरीन चल रहा है मेरी नज़र में, वो मैं रिकमेंड करूँगा हर उस बंदे को जो अमीर है, जो अफ़ोर्ड कर सकता है। जिसके पास 40-50 हज़ार डॉलर का बजट है कि मैंने लॉन्च करना है, आप लोग एलीट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग उन लोगों के लिए जो बिज़नेस ओनर्स हैं, जिनको नया-नया अमेज़न का पता लगा है, जिन्हें एग्ज़ीक्यूटिव स्टाइल ट्रेनिंग चाहिए। वो कहते हैं हमें मैनीचैट के बारे में नहीं सीखना, हमें तो समझ ही नहीं आती मैनीचैट है क्या? 55 साल तो मेरी उम्र है, आप मैनीचैट की बातें कर रहे हैं। भाई मुझे बताएँ करना क्या है? तो वो एग्ज़ीक्यूटिव ट्रेनिंग कहलाती है, उन लोगों के लिए जो एग्ज़ीक्यूटिव्स हैं, सीनियर मैनेजर्स हैं, ब्रांड्स के, इंडस्ट्रीज़ के, और जिनकी अपनी फैक्ट्रीज़ चल रही हैं, अपनी प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए एग्ज़ीक्यूटिव ट्रेनिंग है, वो एक अलग चैप्टर है, वो अब आप लोगों को वेबसाइट पे डिटेल्स मिल जाएँगी इसकी भी। ठीक है, ये पार्ट क्लियर हो गया आप लोगों को? तो अब वन टू वन किसको लेना चाहिए? वन टू वन उन लोगों को सूट करता है जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं। जो चाहते हैं कि जी हम ज़रा फ़ोन पे भी सनी भाई से बात करना चाहते हैं या टीम से सीनियर टीम से बात करना चाहते हैं, रैंकिंग टीम से बात करना चाहते हैं, वो उनके लिए वन टू वन एक वैल्यू उस सूरत में नज़र आती है मुझे। अदरवाइज़ हर बंदे को मैं वन टू वन रिकमेंड नहीं करूँगा, किसी को भी नहीं बोलूँगा। जिन्होंने एज़ अ इन्वेस्टर आना है भाई बूट कैंप एफएफएल, ये बूट कैंप इन्वेस्टर बहुत है आप लोगों के लिए। वन टू वन बस उन्हीं के लिए जो ज़्यादा बिलीव रखते हैं इस कॉन्सेप्ट पे कि जी एक तजुर्बाकार इंसान का मशवरा जो है मुझे 5 साल आगे लेके जा सकता है और इमाम अली का कॉल है कि जी मशवरा लेना है, लेकिन मशवरा किससे लिया जाए? मशवरा लेने के लिए भी उन्होंने पहचान बताई है ना। इमाम अली का कॉल है कि कभी किसी कंजूस से मशवरा मत लेना। बड़ा क्लियर गाइडलाइन है उनकी, कभी आप नेचुरल बलागा में पढ़िएगा। और मज़े की बात है, मुझे खुद नहीं पता था इसका। मैं तो ज़िंदगी के मोड़ पे पढ़ता-पढ़ता यहाँ तक पहुँचा हूँ ना। तो मैं कहता हूँ यार मुझे 20 साल पहले ही क्यों बता देता ये?
मेरी ज़िंदगी में कितने चेंजेज़ आ जाती है अगर मुझे 20 साल पहले ये सब पता होता, कि भाई किसी कंजूस से मशवरा मत लेना, कभी किसी बुज़दिल इंसान से मशवरा मत लेना, कभी किसी लालची इंसान से मशवरा मत लेना। इसका मतलब मशवरा उससे लेना जो गनी है, जो गनी है, जो बड़े दिल वाला है, उससे मशवरा लो। मशवरा उस शख्स से लो जो निडर है, बेखौफ है, दलेर है, उससे मशवरा लो जाके। कभी बुज़दिल से, किसी बिल्ली से मशवरा मत ले लेना, ठीक है? तो जो लोग बिलीव रखते हैं कि जी हमें मेंटरशिप चाहिए, हम चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी के मसलों के साथ-साथ मशवरे लेते रहें, तो वो लोग वन टू वन उनको सूट करता है रिगार्डलेस ऑफ ऐज। ऐज का उसमें कोई वो नहीं है। चलिए ये पार्ट भी क्लियर हो गया आप लोगों को। अच्छा अब आ जाइए जिन लोगों की एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो रही हैं बार-बार। एक चीज़ आप लोग सुन लें एप्लीकेशन रिजेक्ट होने की प्राइमरी वजह क्या हो सकती है? जो हमारी इंटरव्यू टीम है, अगर लेट्स से उनके पास 6000 एप्लीकेशंस आती हैं बूट कैंप की, तो 6000 में से आप ये समझ लें कि 20% की अप्रूवल के चांसेस हैं, जो कि 1200 बनते हैं रफली। बाकी रिजेक्ट हो जाते हैं, ऑलमोस्ट 5000 रिजेक्ट हो रहे हैं। क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं? हमें डर है इस बात का कि कोई बिल्ली ना घुस आए। हमें बिल्लियों से बहुत डर लगता है, बहुत डरते हैं हम लोग, सारे डरते हैं। वो डर खौफ की फिज़ा है हमारे प्लेटफ़ॉर्म में, वो बिल्ली ना आ जाए कहीं, गलती से ना आ जाए। तो बिल्लियों की पहचान मैं ऑलरेडी आप लोगों को sunnyali.com/billy2 में बता चुका हूँ बहुत डिटेल में, कि बिल्लियों की एक पहचान ये है कि वो अपना लॉस आप पे डाल देते हैं। आपकी वजह से मेरा ये लॉस हो गया। जो इंसान ये बोल दे वो आपका राइट पार्टनर नहीं है। भागें, वहीं से भागें। तो हम भी कहते हैं कि कोई ऐसी बिल्ली ना टकरे हमें, जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम डाल दे, आपकी वजह से। तो सेकंड, हमें डर इस चीज़ का होता है कि एक बेचारा को मस्कीन ना आ जाए बाद में, गलती से ग्रुप में ना आ जाए कि जी मेरा तो कुछ नहीं हुआ। तो हमारी टीम इंटरव्यू करती, भाई आपके पास घंटे कितने हैं? ओह जी मेरे पास तो 4 घंटे हैं दिन के। रिजेक्ट कर दो भाई बंदे को। जिस बंदे के पास दिन के 4 घंटे हैं उसने तो हमारा ही ब्रांड खराब करना ना एंड पे। उसने सक्सेसफुल तो होना नहीं है, रोना है जाके बाद में। तो वो एंड पे हम ही हर्ट होंगे कि जी वो तो हमारा स्टूडेंट है। तो जाके भाई आप मियाँ चन्नू में पढ़ लें किसी के पास, वो हर पूरा पाकिस्तान इस वक़्त कहता है, ये लीजिए बैंक अकाउंट। आखिरी सीट, आखिरी सीट, आखिरी सीट, आज ही आओ, आज ही आइए, आज ही पाइए। और पूरा पाकिस्तान लगा हुआ है। भाई आप किसी के पास भी जाएँ पढ़ लें। हम इसी में बहुत डर-डर के हम लोग ये काम लेते हैं, पैसे लेते हैं, डर-डर के लेते हैं। हमें खुद बड़ा डर लगा होता है। तो आप अगर तसल्ली दें टीम को, फ़ोन पे बात करें, उनको बोलें देखिए मैंने वीबीसी पूरा कर लिया है, मैंने इतने स्किल्स फलाँ तक कर लिए हैं, मेरे सक्सेस के चांसेस बहुत हाई हैं, मेरे पास 6 घंटे भी हैं, मुझे और मैं एक करू बंदा हूँ, मैं करू आदमी हूँ। मैं यानी कि मैंने फाइवर के ऊपर बेशक मैंने $1 कमाए लेकिन कमाया है। ये देखिए मैंने फलाँ काम करके $1 बनाया था फाइवर पे, तो मेरा चांसेस पोटेंशियल बहुत हाई है पैसे कमाने के। तो अगर आप उनको कन्विंस करने में कामयाब हो जाए ना कि आप विनर हैं, आप लूज़र नहीं हैं, आप एक विनर माइंडसेट रखते हैं, तो वो टीम भी फिर खुशी-खुशी आपको बोलेगी अच्छा भई आप आ जाएँ, क्योंकि हमें तो एंड में विनर चाहिए। जितने ज़्यादा विनर्स हमारे स्टूडेंट्स होंगे, हमारा सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। हमारा सक्सेस रेट बढ़ेगा, मैं तो 4 ऑडिट फर्म्स को उठा के लाऊँगा। उनको बोलूँगा कि हमारे बूट कैंप के स्टूडेंट्स को ऑडिट करो, हमारे इनक्यूबेटिस को ऑडिट करो और फाइंड आउट करो हमारा सक्सेस रेट क्या है। आप फाइंड आउट करो और आप अपनी वेबसाइट पे जाके लगाओ। हमारी वेबसाइट हम तो बोलते हैं, मैं तो बोल दूँ 90% सक्सेस रेट है, लोग बोलेंगे झूठ बोल रहे हैं। तो आप तो भाई दुनिया की 4 बड़ी फर्म्स में से हैं। आप हमें ऑडिट करके रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करो कि एक्सट्रीम कॉमर्स के बूट कैंप के स्टूडेंट्स के का ये सक्सेस रेट है, इनक्यूबेटर्स का ये सक्सेस रेट है, वीबीसी वालों का ये सक्सेस रेट है। आप पब्लिश करें ना इस रिपोर्ट को। तो उस रिपोर्ट तक पहुँचने से पहले मुझे ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है कि विनर्स को उठा-उठा के लेकर आओ जल्दी से और लूज़र्स को बाहर रहने दो। लूज़र्स को बोलो नहीं भाई आप बिल्लियों को बोलो आप नहीं आ सकते अंदर। विनर्स को उठा के ले आओ। अच्छा जब विनर आ जाते हैं सिस्टम के अंदर, इनक्यूबेटर्स के अंदर, बूट कैंप के अंदर, सक्सेस रेट शूट करके ऊपर क्योंकि वो खुद ही रास्ता निकालते हैं अपने सक्सेस का। वो अपना रास्ता सक्सेस का खुद ही निकाल लेते हैं। वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। एंड पे ब्रांड नेम हमारा, क्रेडिट हमें मिल रहा है। काम आप करें, क्रेडिट हम लेंगे। मज़ा तो इसे इसे कहते हैं ना मज़ा आना। आप लोग मेहनत करें, आप लोग पैसे कमाएँ, क्रेडिट तो भाई हमारा है।
क्रेडिट तो हम नहीं लेना है कि सुभान अल्लाह क्या स्टूडेंट है हमारा, ये देखें उसने ये काम किया है। भई अमेरिका के स्कूल इसी तरह तो चलते हैं ना सारे। अमेरिका के कभी स्कूलिंग सिस्टम को जाके देखें, वो तो विनर्स चूज़ करके ढूँढ-ढूँढ के लाते हैं विनर्स को। अच्छा फिर उनका स्कूल जब रेटिंग उसकी 9 आउट ऑफ 10 हो जाती है, 10 आउट ऑफ 10 हो जाती है, तो पूरे इलाके की वैल्यू बढ़ जाती है। लोग हर कोई दुनिया जहान रियल एस्टेट वैल्यू बढ़ जाती है उस इलाके की। हर कोई कहता है मैंने इस इलाके में रहना है, मैंने इस इलाके में रहना है। तो स्कूल वालों का कमाल क्या था? बस एक ही कमाल था, विनर स्टूडेंट्स लेकर आओ। हम कर भी सकते हैं भाई, क्योंकि हम बड़े ब्रांड हैं, तो हम कर भी सकते हैं। हमारे नखरे भी हैं, हम अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट भी करते हैं, अपनी मर्ज़ी से विनर्स को उठा के लाते हैं। लेकिन ये जो नए-नए अभी ट्रेनिंग सेंटर्स पाकिस्तान में खुलेंगे, अभी उनके पास ये लेवरेज नहीं है विनर्स और लूज़र को सिलेक्ट करना। अभी उनको पैसों की ज़रूरत है। हमारे पास तो पहले ही बहुत हैं। अब उनके पास चूँकि नहीं है, वो कहते हैं बस अल्लाह के नाम पे आखिरी सीट है, बस आज ही आइए, आज ही पाइए। जल्दी से एडमिशन ले लें, ये रहा हमारा बैंक अकाउंट। उनके साथ ये मसला है। हमारे साथ ये मसला नहीं है असल में, जिसकी वजह से हम पिक एंड चूज़ करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए आप लोगों के। ठीक है जी, आज का सेशन हम लोग फिनिश करते हैं। तो बेसिकली आज के सेशन में हम लोगों ने एक तो पाथवे समझ लिया। आप लोगों का पाथवे वीबीसी का कोई इंटरव्यू नहीं है, बूट कैंप का होता है हमेशा। और आप लोगों ने वीबीसी से फर्स्ट थिंग फर्स्ट पहले देखना है, एएसए देखना है। ये देखने के बाद आपको काफ़ी सारे सवालों के जवाबात मिल जाएँगे। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो हमेशा कहलाती है पर्सनलाइज़्ड करियर काउंसलिंग की ज़रूरत है आप लोगों को। वो जो पर्सनलाइज़्ड करियर काउंसलिंग है वो या तो आप फेसबुक ग्रुप में पोस्ट करेंगे या इनक्यूबेटर्स वाले जो हैं वो इनक्यूबेटर में कमरे के अंदर आएँगे, करियर काउंसलिंग के लिए, जहाँ पे उनकी करियर काउंसलिंग होगी। बूट कैंप के स्टूडेंट्स की भी करियर काउंसलिंग होगी, वो होगी पर्सनलाइज़्ड करियर काउंसलिंग। हैंड्स ऑन केस स्टडी बेस्ड लर्निंग स्टार्ट होने वाला है 1-2 दिन में, बल्कि आप जाएँ वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन हो भी चुका होगा, आप लोग अप्लाई करना शुरू कर दें, आप अप्लाई करें। अ, और आपकी मर्ज़ी, आप हैंड्स ऑन करनी है, आप हैंड्स ऑन कर लें, बूट कैम्प एफएफएल करना है, तो बूट कैम्प एफएफएल कर लें। एफएफएल की वैल्यू बहुत ज़्यादा है मेरी नज़र में। सबसे बेस्ट वैल्यू प्रोग्राम मुझे यही लगता है फिलहाल, और एलीट। ये 2 चीज़ें मुझे अपने पूरे प्लेटफ़ॉर्म में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल लगती हैं। पीएल अननेसेसरी महँगा है, अननेसेसरी, लेकिन वो मजबूरी है। मैंने जानबूझ के उसको महँगा किया है। उसकी वजह ये है, उसमें मेरे घंटे चुसे जाते हैं। मैं पूरा चुस जाता हूँ उसके अंदर। उसकी वजह ये है कि प्रोडक्ट अप्रूवल मुझे करनी पड़ती है। पाकिस्तान में तो हर ट्रेनिंग सेंटर में मेंटोर्स ही मेंटोर्स मिले, अप्रूव्ड बाय मेंटोर। बहुत ईज़ी है। पाकिस्तान में हर जगह प्रोडक्ट हंटिंग बहुत आसान है। आज ही आइए, आज ही पाइए। आपको ये लीजिए, ये आपकी प्रोडक्ट मुबारक हो, अप्रूव हो गई। हमारा ये मसला है कि मुझे करनी पड़ती है। मैं वो पूरी खाल उतार-उतार के चेक करवाता हूँ और मार्जिन्स और सक्सेस रेट इस साल पिछले साल से भी ज़्यादा हाई होने वाला है। मज़ा आएगा भी जब इस साल की सक्सेस स्टोरीज़ साल के एंड या अगले साल नज़र आएँगी। देखें, मैं आज जो चेंज बनाऊँगा ना, उसका इम्पैक्ट वो 1 साल के बाद नज़र आएगा। बड़ी गालियाँ पड़ी थी पिछले साल। टू टैब मेथड एक्सट्रीम कॉमर्स ने रिलीज़ कर दिया, गंदा कर दिया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो इनको लॉस होगा, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो आज आप देखें हर सक्सेस स्टोरी के पीछे लिखा होता है कि ये शिपमेंट टू टैब मेथड से भेजी गई थी लास्ट ईयर। तो आज जो नई प्रोडक्ट के क्राइटेरिया हम सिलेक्ट कर रहे हैं, उनका इम्पैक्ट अगले साल नज़र आने वाला है आप लोगों को। पीएल तो स्लो मूव करता है। तो चूँकि मुझे 5-5 बार प्रोडक्ट अप्रूव करनी पड़ती है, 5-5 बार गुज़रना पड़ता है इस प्रोसेस से, तो अनफॉर्च्यूनेटली वो इसलिए उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है। ठीक है? चलें हम लोग यहाँ फिनिश करते हैं आज का सेशन। तो बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा पूरा, एफएफएल, ये 2 सेक्शंस आप लोग प्लीज़ याद से देख लीजिएगा। और बूट कैम्प की रजिस्ट्रेशंस जो हैं वो चल रही हैं, अभी भी चल रही हैं। 10 तारीख लास्ट डे है जो मैंने अनाउंस की है। एक्सेप्शनली हो सकता है हम उसको 1 आध महीना और ड्रैग करें, क्योंकि मीटअप्स नहीं हो रहे। बहुत सारे लोगों को मीटअप्स में क्वेश्चन आंसर्स क्लियर करने थे, जिसकी वजह से कुछ लोगों को हम एक्सेप्शंस भी दे देंगे अगले महीने तक की। लेकिन जो लोग पाइपलाइन में हैं वो प्लीज़ 10 तारीख उसको लास्ट समझें आप लोग, 10 तारीख तक इसको सॉर्ट आउट कर लें। और हैंड्स ऑन लर्निंग भी कल से हम उसकी एप्लीकेशन स्टार्ट कर देंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। ये आपका सवाल है कि मैं एलीट लूँ, एफएफएल लूँ, पीएल लूँ या 1 टू 1 लूँ? आप ये वीडियो पूरी देख लें, आपको जवाब इसी में मिल जाएगा। ठीक है जी? ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।